कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी एबिलिटी तो काफी ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन ये सभी कैरेक्टर्स गोल्ड में अवेलेबल है। और इनमें से कुछ कैरेक्टर तो ऐसे भी हैं जिनको फ्री फायर के टॉप ई स्पोर्ट्स प्लेयर भी यूज करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 5 जबरदस्त कैरेक्टर हैं जिनको आप गोल्ड से ले सकते हो। तो 5th नंबर पर है हमारा डीबी कैरेक्टर। तो डीबी कैरेक्टर के पास 2 एबिलिटी है और उसी के साथ ही साथ इसके पास एक और सीक्रेट एबिलिटी भी है जिसके बारे में 99% बंदों को नहीं पता है। तो वो क्या सीक्रेट एबिलिटी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें डीबी कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी के बारे में, तो जब भी आप फायरिंग करते टाइम डीबी कैरेक्टर को लोगे तो ये आपके मूवमेंट स्पीड को बढ़ा देगा फायरिंग करते टाइम 15% तक। सेम वैसा ही जैसा कि डीजे लोग बढ़ा देता है, लेकिन जो डीबी कैरेक्टर है वो सिर्फ फायरिंग करते टाइम आपके मूवमेंट स्पीड को डीजे लोग के जैसा कर देगा, मतलब कि मूवमेंट स्पीड को ये 15% तक बढ़ा देगा। तो ये था डीबी कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी। और दूसरी एबिलिटी ये है कि डीबी कैरेक्टर को लेने के बाद आप किसी भी गन से फायर करो, ये सभी गन के 45% एक्यूरेसी को बढ़ा देगा। मतलब कि जब भी आप रैंक गेम में AC-18 या फिर वुड पिकर लेकर खेलते होगे और एनिमी को फायर करते होगे तो ज्यादातर गोली इसका जो रिकॉइल खा जाता है और बहुत ही कम गोली जो इसका बॉडी पर लगता है एनिमी को। लेकिन यहीं पर डीबी कैरेक्टर को लेने के बाद ये आपके 45% एक्यूरेसी को बढ़ा देगा। तो फिर आप किसी भी गन से फायर करो, AC-18 या फिर वुड पिकर, बहुत ही कम गोली रिकॉइल खाएगा और ज्यादातर गोली जो एनिमी के वेस्ट पर लग जाएगा, क्योंकि डीबी कैरेक्टर हर गन के 45% एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। तो ये था डीबी कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी। और अब बात करें अगर डीबी कैरेक्टर की सीक्रेट एबिलिटी के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही कम बंदों को पता है। मतलब कि जब भी आप डीबी कैरेक्टर को लेकर खेलोगे तो आप किसी भी गन M500 या फिर डिजर्ट ईगल से एनिमी को वन टैप मारने की कोशिश करोगे तो डीबी कैरेक्टर के 45% एक्यूरेसी ज्यादा होने की वजह से आप जैसे ही एम को एनिमी के पास लेकर जाओगे ये उसके बॉडी पर आराम से चिपक जाएगा और जैसे ही आप हल्का सा ड्रैग करोगे वो आराम से वन टैप लग जाएगा। मतलब कि डीबी कैरेक्टर के एक्यूरेसी ज्यादा होने की वजह से आप किसी भी गन से वन टैप मारो, M500 या फिर डिजर्ट ईगल, डीबी कैरेक्टर से वन टैप लगना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये था डीबी कैरेक्टर की सीक्रेट एबिलिटी जिसके बारे में बहुत ही कम बंदों को पता है। और अब आता है हमारा 4th नंबर कैरेक्टर जिसका नाम है कपेला कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर की भी 2 एबिलिटी है। तो फर्स्ट एबिलिटी ये है कि किसी भी HP बढ़ाने वाले आइटम जैसे कि मेडिकिट या फिर इनहेलर के पावर को ये 20% बढ़ा देता है, और अगर कोई HP बढ़ाने वाला कैरेक्टर है तो उसके पावर को ये 10% बढ़ा देता है। मतलब कि सबसे पहले आप विदाउट कपेले देखिए, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसके पास अभी 100 HP है और ये मेडिकिट मार। तो चलिए देखते हैं कि एक मेडिकिट से हमें नॉर्मली कितना HP मिलता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 100 से एक मेडिकिट मारने पर 175 हो गया। मतलब कि नॉर्मली हमें गेम में एक मेडिकिट से 75 HP मिलता है, लेकिन यहीं पर जब आप कपेला कैरेक्टर से एक मेडिकिट मारोगे तो ये मेडिकिट के पावर को 20% बढ़ा देगा। मतलब कि आपको कपेला कैरेक्टर से 75 की जगह 90 HP मिलेगा टोटल, मतलब कि 15 HP एक्स्ट्रा। और सेम इसी तरीके से HP बढ़ाने वाला आइटम्स जैसे कि इनहेलर वगैरह पर 20% एक्स्ट्रा, और अगर कोई कैरेक्टर का स्किल है तो उस पर 10% एक्स्ट्रा कपेला कैरेक्टर से आपको HP मिलेगा। तो ये था कपेला कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी। और कपेला कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी ये है कि जब भी कपेला कैरेक्टर नॉक होगी या फिर उसके टीममेट नॉक होंगे, मतलब कि ये पूरे स्क्वाड पर ये एबिलिटी काम करने वाला है, तो जो नॉक होने के बाद रेड HP घटता है वो 30% और स्लो घटेगा। मतलब कि नॉक होने के बाद जो रेड HP घटता है वो और ज्यादा टाइम लगेगा 30% इसको पूरा खत्म होने में। और ये कपेला कैरेक्टर के साथ साथ इसके टीममेट्स पर भी असर होगा। और ये था कपेला कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी। और अब बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर कैरेक्टर की ओर जिसका नाम है जोता कैरेक्टर। तो जोता कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि जब भी आप एनिमी को डैमेज दोगे और अगर आपका HP फुल से कम रहा तो आपको भी जैसे जैसे एनिमी को आप डैमेज दोगे आपको भी HP थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाएगा। और अगर आप जैसे ही एनिमी को पूरा नॉक कर दोगे तो एनिमी के HP का 20%, मतलब कि 200 का 20% 40 HP आपको मिलेगा आप जैसे ही जोता कैरेक्टर से एनिमी को नॉक करोगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जोता कैरेक्टर से एनिमी को थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रहा हूँ तो मेरा भी HP बढ़ रहा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एनिमी को पूरा नॉक किया तो मेरे पास लगभग एनिमी का 20%, मतलब कि 40 HP और डैमेज देने से जो XP मिला, मतलब 40 HP से ज्यादा मुझे एनिमी को नॉक करने से मिला जोता कैरेक्टर से। तो ये था जोता कैरेक्टर की एबिलिटी, मतलब कि एनिमी को नॉक करने और एनिमी को डैमेज देने से आपका HP बढ़ेगा। और इसी के साथ हमने अभी तक 3 कैरेक्टरों को देख लिया है, मतलब कि डीबी, कपेला और जोता। और ये तीनों कैरेक्टर जो है आपको स्टोर में गोल्ड में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर कैरेक्टर की जिसका नाम है इलाइट हयातो। मतलब कि हयातो का ये इलाइट वर्जन है और इसमें 2
एबिलिटी है, एक हयातो की और एक इलाइट हयातो की। तो इसकी सबसे पहली एबिलिटी ये है कि जैसे ही फुल एचपी में से 10% एचपी घटेगा, इसके आर्मर पेनिट्रेशन का पावर और ज्यादा 10% बढ़ जाएगा। और उसी के साथ ही साथ दूसरी एबिलिटी ये है कि फुल एचपी में से हर 10% एचपी घटने पर हयातो कैरेक्टर को जो फ्रंट से डैमेज पड़ेगा उसका 3.5% हर 10% एचपी घटने पर उसको कम करते ही रहेगा। मतलब कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामने है हमारा इलाइट हयातो और मेरे हाथ में M500, और M500 का आपको डैमेज पता होगा कि विदाउट वेस्ट कितना आता है, 45 का डैमेज आता है M500 का विदाउट वेस्ट। और यहाँ पर जो इलाइट हयातो है उसने भी कोई वेस्ट नहीं पहना। तो चलिए हम M500 से मार कर देखते हैं कि क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, पहला शॉट में जो नॉर्मल डैमेज है वही आ रहा है 45, लेकिन सेकंड डैमेज में 41 हो गया डैमेज, थर्ड डैमेज में 38 हो गया डैमेज, और फोर्थ गोली में 35 हो गया डैमेज, और फिफ्थ गोली में 32, और यहाँ पर लास्ट गोली जो कि 29 का था। मतलब कि जैसे जैसे हम इलाइट हयातो पे फायर करते जा रहे थे और उसका एचपी कम होते जा रहा था, उसका आर्मर पेनिट्रेशन का पावर और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था, और वो हमारे गोली के पावर को भी और भी ज्यादा कम करते जा रहा था। तो ये था हमारा इलाइट हयातो की एबिलिटी। और अब बात करते हैं अपने लास्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि है गोल्ड का नंबर 1 कैरेक्टर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 3 सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बात करते हैं अपने गोल्ड के नंबर 1 कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है A124। तो A124 की एबिलिटी डीजेलो की जैसे ही है, मतलब कि ये भी एचपी बढ़ाती है। और सिंपली इसकी एबिलिटी ये है कि 4 सेकंड में आपको 60 एचपी देगी, वो भी ईपी को एचपी में कन्वर्ट करके। तो लेकिन A124 की एबिलिटी को दिखाने से पहले मैं आपको डीजेलो की एबिलिटी के बारे में दिखाता हूं कि ये जो डीजेलो है वो कितने सेकंड में कितना एचपी बढ़ाता है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये है हमारा डीजेलो और इसके पास अभी 10 एचपी है। तो चलिए हम डीजेलो की एबिलिटी ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये कितना टाइम में हमारा कितना एचपी बढ़ा पाता है। तो सिंपली आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर डीजेलो की एबिलिटी ऑन हो गई है, काफी तेजी से एचपी बढ़ा रहा है डीजेलो का हमारा। और यहाँ पर 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और ये 10 सेकंड हो गया और डीजेलो की एबिलिटी खत्म हो गया है। और डीजेलो का जो एचपी है वो 10 से 60 हो गया, मतलब कि डीजेलो ने 10 सेकंड में 50 एचपी बढ़ाया है। और अब देखते हैं अपने A124 को, कहिए जो A124 है वो हमें कितने टाइम में कितना एचपी बढ़ाती है। तो सिंपली जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी जो A124 का एचपी बढ़ रहा वो नॉर्मली ईपी जो एचपी में कन्वर्ट होता है वही हो रहा, मतलब कि अभी कोई एचपी नहीं बढ़ रहा, अभी कोई A124 का एबिलिटी का ऑन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने A124 की एबिलिटी को ऑन किया, जो उस वक्त A124 का एचपी था वो 37 था। और यहाँ पर 4 सेकंड के बाद जैसे हमने वीडियो को पॉज किया, 4 सेकंड के बाद जो A124 ने हमारा एचपी को 37 से 97 कर दिया, मतलब कि A124 ने 4 सेकंड में हमारा 60 एचपी बढ़ाया है। तो डीजेलो ने हमें 10 सेकंड में 50 एचपी दिया। लेकिन यहीं पर हमारी गोल्ड की नंबर 1 कैरेक्टर जो कि A124, इसने हमें 4 सेकंड में 60 एचपी दिया। लेकिन बस शर्त यही है कि इसके पास ईपी होना चाहिए, जो कि आप मतलब कि क्लैश स्क्वाड में मशरूम खाकर या फिर नॉर्मली रैंक गेम में आप मशरूम खाकर ले सकते हो। तो ये था हमारा गोल्ड का नंबर 1 कैरेक्टर A124 की एबिलिटी। और इसी के साथ ही साथ हमने इन 5 जबरदस्त कैरेक्टर को भी देख लिया है जिनको आप गोल्ड से ले सकते हो, मतलब कि डीबी, कपेला, जोता, इलाइट हयातो और A124।